जोहार दोस्तों, ये वीडियो मुझे ना चाहते हुए भी बनाना पड़ रहा है। बाकी आप लोगों के लिए एक नोटिस है, वो मैं बता दे रहा हूँ, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, जो 23 और 24 को गिरिडीह चौकीदार का रनिंग होना है 1600 मीटर, वो होगा, लेकिन स्थान बदल गया है। पहले न्यू पुलिस लाइन था, लेकिन अब गिरिडीह स्टेडियम गिरिडीह। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कहीं दूसरे जगह ना पहुंच जाए। ये नोटिस सबको जरूर बता दीजिएगा जो जो पास हुए हैं। गिरिडीह स्टेडियम गिरिडीह में आपको जाना है, वहाँ न्यू पुलिस लाइन नहीं जाना है। आपको गिरिडीह स्टेडियम गिरिडीह जाना है, वहीं आप लोगों को रनिंग करवाएगा। और कब करवाएगा? तो 5 बजे सुबह से 8 बजे सुबह तक आपको जो है एक दिन पहले वहाँ पहुँचना होगा। गिरिडीह स्टेडियम गिरिडीह गिरिडीह पहुंचना होगा। आप कहीं भी रह सकते हैं, भैया रूम में, दोस्त रूम में। और वहां से फिर आपको 5 बजे सुबह जाना है, जिस तरह एक्साइज कांस्टेबल का हो रहा था, उत्पाद सिपाही का। हमें लगता है चिप लगाकर इसमें भी दौड़ा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो जो रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं कि गड़बड़ी है, वो बात करेंगे। देखिए, मैं ये कन्फर्म बता रहा हूँ, मैं किसी के बात में नहीं, मेरे भैया हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि उनका नंबर उसी के गांव के लड़के से और उसी बीट संख्या और उसी कैटेगरी से नंबर ज़्यादा आया, लेकिन उसका कम आया। और उसका कम आने के बावजूद भी उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो कैसे आ गया भैया? अगर हम उसी गांव से हैं, उसी कैटेगरी से हैं, तो कैसे आ सकता है? और एक और बात, जो बार बार मेरे वीडियो में कमेंट आ रहा है कि धांधली हुआ है, तो एक और बात है कि एक लड़का जो हैदराबाद में कमाता है, ना उसका एडमिट कार्ड आया और ना उसने एग्जाम दिया, और उसका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर आ गया। तो कैसे आया ये? देखिए, हर जगह जो है एक नियम रहता है कि पहले आंसर की जारी कीजिए। और दूसरे जिले में जारी किया है, नहीं किया है वो बात नहीं, जारी किया है। दूसरे जिला में जारी किया है मेरिट लिस्ट। जनरल का इतना मेरिट लिस्ट गया, ओबीसी का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना, ईडब्ल्यूएस का इतना। तो इस गिरिडीह चौकीदार में कोई कट ऑफ ही जारी नहीं किया, सिर्फ कुछ लोगों का रोल नंबर जारी कर दिया और बोल रहा है रनिंग लेंगे ऐसा। और सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जारी करेगा कि नहीं, इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अभी कहूँगा क्या, मैं अब बता रहा हूँ कि गिरिडीह चौकीदार का सेकेंड लिस्ट तो जारी करना ही चाहिए। सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए और साथ में थर्ड लिस्ट भी जारी करना चाहिए, और करेगा, मेरे ख्याल से करना चाहिए। अब करेगा ही नहीं, ये गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि सभी जिलों में बहुत जिलों में कर रहा है, और सभी जिलों में करना चाहिए सेकेंड लिस्ट। और क्यों करना चाहिए गिरिडीह में खास करके, ये मैं बता रहा हूँ। टोटल मान लेते हैं 380 सीट है, 380 में 1600 लोगों का लगभग जारी किया। तो मैंने देखा कि रामगढ़ चौकीदार के रनिंग में एक ग्रुप में कभी एक लड़का पकड़ा रहा था, तो कभी दो, कभी पकड़ा ही नहीं रहा था, एक लड़का पास नहीं कर पा रहा था। तो 1600 में हमें नहीं लगता 380 लड़का जो है रनिंग निकाल पाएगा। देखेंगे 23-24 को, ये 380 नहीं निकाल पाएगा, इतना मैं तो जान रहा हूँ। 1600 लड़का में 380 लड़का रनिंग नहीं निकाल पाएगा। हम जान रहे जो जो जिसका जिसका चौकीदार का मेरिट में लिस्ट नाम आए, जो ना पढ़ने वाले हैं, वो तो कुछ कमाता कहीं और है, कहीं कुछ करता है, वो कभी रनिंग जानता ही नहीं कि रनिंग होता क्या है। 1600 मीटर कितना दूर होगा ये पता नहीं है इनको। तो हमें इतना तो मैं बता सकता हूँ कि 1600 लोगों में से 380 लोग नहीं पूरेगा, इसमें से ज़्यादा 200 लोग पकड़ाएगा, 180 लोग फिर रह जाएगा। इसके लिए सेकेंड लिस्ट जारी करना तय है, और सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए। और यही मैं कहूँगा कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप का सपना है, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, दिन रात जो पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट ना होके, और अगर जो हैदराबाद में कमा रहा है उसका रिजल्ट हो, तो ये तो बहुत दुखी की बात है। और जो लड़का कपड़ा की दुकान में काम करता है, मेरे ही गांव, मेरे बीट संख्या, मेरे ही कैटेगरी के, और उसका 25 नंबर आया, मेरा 34 नंबर आया, और कट ऑफ नहीं बना। तो
यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जी, अगर डीसी सर से मेरी बात पहुंच पा रही है तो सेकंड लिस्ट जारी कीजिए। 1600 में इतना नहीं पूरेगा, और आप सेकंड लिस्ट जारी कीजिए, साथ में कट ऑफ जारी कीजिए और आंसर की जारी कीजिए। आंसर की में पता चलेगा कौन कितना सही किया है, कौन कितना गलत, है ना। और देखिए दूसरे जिला में क्या किया था कि अगर आपको कॉपी चेक करवाना है, कॉपी चेक करवाना है तो आप 1000 रुपया दीजिए और कॉपी चेक करवाए। तो वो भी आप करके देखिए ना। 1000 नहीं दे पाएगा, आप जानते हो गिरिडीह के बेरोजगारी की हालत। आप 200-300 रखिए, और उतना जिसको लग रहा होगा कि हमको जो कॉपी चेक करवाना चाहिए, आप 300 रुपये ले लीजिए और कॉपी चेक कर दीजिए, यही कहूँगा। बाकी अब देखते हैं इसमें से 380 पुरता है कि नहीं। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम सब कुछ करेंगे, और क्या कुछ करना चाहिए। बाकी सेकंड लिस्ट जारी करेगा, अपडेट कर दूंगा, और जारी करेगा, करना है, और थर्ड लिस्ट भी जारी कर सकता है। मिलते हैं अगला अपडेट के साथ।